तेजस्वी यादव ने अकेले 2020 के चुनाव में पूरे भाजपाइयों को, पूरी एनडीए टीम को धूल चटा दिया था अकेला। नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं और दूसरा भाजपा के अंदर कोई चेहरा नहीं, ना बीवी संभाल पाए ना देश। जब है ना मनीष कश्यप जूता खा लेता है ना तो बोलता है हमसे गलती हो गया, जूता निकाल कर मारना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को जो देश के जवान का मजाक बना। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार दौरे पे हैं और मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार दौरे पर लगातार मैंने देखा कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 3 बार आ चुके हैं। 2 बार हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंजलि जी, जो कि अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर हमेशा दिखती हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो भिकमंगा मुंह उठाकर चला कहाँ आ रहा है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे के आता। अच्छा। या बिहार को जो स्पेशल पैकेज होते हैं वो दे के आता। भिकमंगा आ खाली भाषण देने रहा है। अच्छा। अरे तुम देश में सिर्फ भाषण देने से काम चलाने आए हो, अपना काम करो। अच्छा। देश के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है वो निभाओ, लेकिन तुम हर जगह से फेलियर होते जा रहे हो। ना बीवी संभाल पाए ना देश। क्या बोल रहे हैं? बीवी नहीं कैसे संभाल पाए? बीवी को भाई शादी करके सिंदूर देकर छोड़ दिया 4 दिन के बाद, तो वो क्या बीवी संभालेगा? जो बीवी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? राजनीति पे आते हैं, पूरा एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन पूरा लगा हुआ है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के, अपना सरकार बनाने के चक्कर में। क्या हो सकता है? कुछ भी कर ले, इस बार नहीं आएगी उनकी सरकार। अच्छा। नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं और दूसरा भाजपा के अंदर कोई चेहरा नहीं है। अच्छा। जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। बचा कौन? एक युवा तेजस्वी यादव। अच्छा। तेजस्वी यादव ने अकेले 2020 के चुनाव में पूरे भाजपाइयों को, पूरी एनडीए टीम को धूल चटा दिया था अकेला बंदा, एक अपने दम पे। अरे तो तेजस्वी को 9वीं फेल कहते हैं कि 9वीं फेल क्या चलाएगा बिहार सरकार? 4थी फेल जब देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार तो चला ही सकता है महाराज। कैसे? कौन बोला है कि पढ़ाई और एजुकेशन जो है वो टैलेंट तय करता है? अच्छा। किस संविधान में लिखा है, किस अनुच्छेद में, किस कानून में लिखा है कि एक पढ़ा लिखा ही नेता बन सकता है? अच्छा। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप राजनाथ सिंह को जानते हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो जूते का फीता एक जवान सेना से, यानी कि आर्मी के सेना से अपना बंधवा रहे थे। तुम अनपढ़ गंवार जाहिल बेवकूफ, ये रक्षा मंत्री कहता है अपने आप को और देश का सेना का वैल्यू नहीं समझता। उसकी वैल्यू के आगे तुम कुछ नहीं कर पाए, उससे जूता बंधवा लिया अपना। अरे हम लोग सेना को देखते हैं तो सैल्यूट मारते हैं और वो मेरा पैर छुएगा? इतना बड़ा मंत्री तुम। हम तो किसी भी मंत्री को इतनी औकात नहीं देते, जूता निकाल कर मारना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को जो देश के जवान का मजाक बना दे। क्या लगता है आपको कि इस बार तेजस्वी सरकार बनाएंगे? पूरा विश्वास है हमें कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी स्टूडेंटों पर लाठी बरसी है। अच्छा। जिस तरीके से बिहार के युवा ने बेरोजगारी से जूझा है, जिस तरीके से बिहार पूरी की पूरी बाढ़ और पलायन से पूरी की पूरी परेशान हो गई है, गरीबी से, उससे ग्रसित जो लोग हैं ना, वो सरकार बदल देगी इस बार। बीच में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, विकल्प बन के तीसरा विकल्प है वो। समय लगेगा उनको। अच्छा। अभी वो बिहार की राजनीति समझ नहीं पाए हैं और जब तक वो बिहार की राजनीति समझ नहीं जाते तब तक बिहार उनको मौका नहीं देगा, क्योंकि बिहार अब सब थक चुका है। नीतीश जी से थक चुका है, भाजपा से थक चुका है, क्योंकि बेटी वुमेन सेफ्टी की बात हमेशा नीतीश जी करते हैं, वुमेन पे झपटा मारते हुए नजर आते हैं। इस उम्र में प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान करने की जगह जाकर गलत तरीके से छूते हैं। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी बड़ी घिनौनी दुष्कर्म को अंजाम दे दिया गया, उसको पीएमसीएच में बेड के लिए 9 घंटा तड़पना पड़ा और उस बच्ची ने अपना जिंदगी का जंग हार गई। जिम्मेदार कौन? यहाँ का जो मंगल पांडे है, स्वास्थ्य मंत्री, पीएमसीएच का एक डॉक्टर, यहाँ की प्रशासन, सीएम नीतीश कुमार के राज्य में, उनके कार्यकाल में बालिका गृह मुजफ्फरपुर जैसे कांड हो गया। बताएं, आपको पीएमसीएच में हेलीपैड बना है, हेलीकॉप्टर डायरेक्ट उतरेगा, इससे बढ़िया विकास बिहार में क्या हो सकता है? क्या फायदा उस बड़े हॉस्पिटल का जहाँ पे एक बच्ची को 9 घंटे तक, एक रेप पीड़िता बच्ची को तड़पना पड़े, वो भी तब जब उसका गला काटा हो, उसका सीना काटा हो, उस बच्ची को हम एक बूंद पानी भी नहीं पिला सकते, लेकिन डॉक्टरों को शर्म नहीं आई कि वो बच्ची पड़ी हुई थी और उसको बेड नहीं मिला। ऐसे हॉस्पिटल में हम लोग, ऐसे हॉस्पिटल के भरोसे बोलेंगे कि बेस्ट हॉस्पिटल है? जूता निकाल के मारिए वहाँ के डॉक्टरों को। अगर एक रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलेगा तो दुनिया में किसको बेड मिलेगा? सिर्फ नेता विधायक बड़े बड़े लोगों के बच्चों को, या नेता विधायक के रिश्तेदारों को, गरीब बच्चों को नहीं। एक चीज और कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप को जानती हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानती हैं? जानना जरूरी। पूरा बिहार जानता है। मैं नहीं जानती। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, मनीष कश्यप बेवकूफ के बारे में बात नहीं करना चाहते।
क्यों नहीं बात सीधा करना बात। चाहते? पूरा बिहार उनको जानता है। बेशरम, बेहया, बेगैरत, बोलने में भी शर्म आती है ऐसे ऐसे बेवकूफों को बोल के हम उसका व्यूज बढ़ा देंगे। अच्छा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जब है ना मनीष कश्यप अरे। जूता खा लेता है ना तो बोलता है हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए रे भिखमंगा के बच्चा। तुम्हारा जनता जब तुम पे भरोसा किया, तुमको चंदा दिया तो भिखमंगा तुम चंदा चोर बन गया। भाजपा में गया, अपनी माँ का आंचल पकड़े पकड़े मम्मी बोली है, शामिल हो गए। अब क्या तुम्हारी मम्मी बोली है भाजपा छोड़ के वापस चले आंचल फैला के भीख मांगो, हमसे गलती हो गया? बाप रे बाप रे, ये रोता ही रहेगा भाई। इसको ना अब एक मुखिया भी नहीं बनने देगा लोग, वो चाहे किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले, वो मुखिया तक नहीं बनेगा। रावत पवन सिंह, आपको पता है कि उस मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे उनको दूध से नहलाया जा रहा था। और उसके बाद क्या किया था? जब भाजपा ज्वाइन कर लिए तो लोग चप्पल भी मार रहा था उनको, भर भर के गाली दी गई थी। जब उसके बड़े बड़े पॉडकास्ट में इंटरव्यू हो रहा था, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता। इतना के अलावा मनीष कश्यप को पता ही नहीं था कि भाजपा ने किया क्या है। शुभांकर मिश्रा के शो में नहीं देखे भाजपा, शुभांकर मिश्रा ने नंगा कर दिया था मनीष कश्यप को, नंगा, और मुंह झुकाए खड़ा था। महाराज अब फंसा देते हैं तो फंसने गए थे तुम, जब तुम्हें पार्टी की उपलब्धियां नहीं पता थी। क्या करने के लिए भाजपा में शामिल हो गए थे? बहुत ज्यादा पैसे मिल गए थे तो तुमने जनता का पैसा, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास तोड़ दिया। जिस जनता ने तुम्हें सर पे बिठाया, दूध से नहलाया, पैसे दिए, तुमने उसका विश्वास तोड़ दिया। अब तुम एक मुखिया तक नहीं बन पाओगे। तुमने जनता के विश्वास के साथ खेल के बहुत बड़ी गलती की है।